Hello everyone, class 6 heritage math exercise 13.3 question number 4 is given here. The expenditure of a company का जो खर्च है during the year 2002 के वर्ष के दौरान कंपनी का जो खर्च है in different heads is given below। और इसके साथ साथ और भी जो डिफरेंट खर्चे हैं उनको दिया जा रहा है अलग अलग रूपों में नीचे दिया जा रहा है। जैसे दिया गया है हेड, यानी किस किस मद में खर्च हुआ है, और एक्सपेंडिचर इन लैक्स रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है कि कितने लाख रुपीज़ किस पे खर्च हुआ है। सैलरी पे 12, कन्वेंस पे 4, रेंट पे 7, मशीन्स पे 8 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे 2 एंड मिसलेनियस में 3 की बात की जा रही है। अब ये बोला गया है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डेटा। आपको एबव डेटा से यानी इस दिए हुए डेटा से बार ग्राफ शो करना है। इसमें आपको देखिए न्यूमेरिकल जो डेटा है उसको हमें क्या करना होता है, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना होता है, और जो डेटा रिटर्न होता है उसे हमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेटा दिया गया है वो 12 से एबव नहीं है, तो हम 12 तक काउंट कर सकते हैं। इसमें कोई स्केल की मानक रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ स्केलिंग कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 लाख रुपीज़ केयर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, दो म्यूचुअल लाइंस स्केच करेंगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर यानी जो क्या करते हैं, 90 डिग्री फ्रेम करते हैं। एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? तो हमने क्या बताया, वाई एक्सिस पर आपको न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहाँ पे हम स्केल से वाई एक्सिस को इक्वल इंटरवल पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया है बाय द लाइन ऑफ द पेज 1 2 3 4 5 6। सपोज दैट कि ये ड्यूरेशन जो दिया गया है 1 सेंटीमीटर का दिया गया है, और 1 सेंटीमीटर क्या दर्शाता है, यहाँ पे स्केलिंग हमने किया है, 1 सेंटीमीटर दर्शाता है 1 लाख रुपीज़ को। अब सैलरी पे कितना खर्च हुआ है, तो 12 लाख रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, एक दो लाइन स्केच करेंगे लाइक अ रेक्टेंगल 12 के सामने तक। क्लियर है? 12 के सामने तक स्केच कर देंगे, ये हो जाएगा बार ग्राफ सैलरी पे। फिर उसके बाद कन्वेंस पे कितना खर्च हुआ है 4, तो 4 के सामने तक हम एक रेक्टेंगल बना देंगे। उसके बाद रेंट पे कितना खर्च हुआ है 7, तो 7 के सामने तक इक्वल यानी 7 सेंटीमीटर तक इसे हम बनाएंगे। फिर उसके बाद मशीन्स की बात की गई है, तो मशीन्स पे खर्च हुआ है 8, तो 8 के सामने तक हम रेक्टेंगल बना लेंगे। विड्थ एकदम इक्वल होनी चाहिए, लंबाई डिफर हो सकती है अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट, लेकिन चौड़ाई जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स दिया गया है, कितना दिया गया है 2, तो 2 के सामने तक बना देंगे। और लास्ट में दिया गया है मिसलेनियस 3 दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर तक आप इसको ड्रॉ कर देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।